नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेम हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा कि हम उसको समझना चाहते हैं। यानी हम अभी तक यही जानते थे कि स्टेम जो है वो लीफ को, फ्लावर को बियर करता है, साथ ही कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है। लेकिन इसके अलावा और भी ढेर सारे फंक्शन स्टेम कर सकता है। जब स्टेम दूसरे फंक्शन के लिए अपने अंदर परिवर्तन ले आता है तो उसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है ये फूड कलेक्शन कर सकता है। यानी स्टेम फूड को कलेक्ट करने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, यानी फॉर द फूड कलेक्शन, फोटोसिंथेसिस के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, मतलब प्लांट की संख्या को बढ़ाने के लिए, और ही साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेम अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, यानी फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में साथ में एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे और कुछ डिटेल में भी स्टेम के बारे में समझेंगे। देखिए, स्टेम का जो मॉडिफिकेशन 3 तरह का हो सकता है। पहला अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल और तीसरा एरियल टाइप का मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, यानी स्टेम अंडरग्राउंड फॉर्म में भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, आधा ऊपर मतलब हवा में और अंदर आधा मिट्टी के अंदर भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिसको सब एरियल कहा जाता है, या पूरी तरह से ऊपर की तरफ मतलब एरियल फॉर्म में भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर आप अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब आता है। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है राइजोम। ये ज़मीन के नीचे हॉरिजॉन्टली व्यवस्थित होता है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सोलन होता है, सोलन। ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, नोड एंड इंटर नोड। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है सबसे पहली चीज़ राइजोम, सोलन होता है। ठीक है, सोलन। ठीक, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिंजर आदि, अदरक जिसको बोलते हैं, और टर्मेरिक। इसके अलावा बनाना भी इसका एग्जाम्पल है, बनाना। ठीक है, तो बनाना में आप जो पेड़ देखते हैं बनाना का, जैसे ये पेड़ होता है ये इस तरह से, तो ये जो चीज़ आप देखते हैं ये तो पत्तियां होती हैं केले की इस तरह से, ये इस तरह से ये लीफ होती है, लीफ। ठीक है, और ये जो होता है लीफ सीट होता है, स्टेम मत इसको कहीं स्टेम के फॉर्म में इसको मत कंफ्यूज करिएगा, ये लीफ सीट होता है। और यहाँ पे अंडरग्राउंड इसका स्टेम होता है, ये इस तरह से। ठीक, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं, राइजोम। बनाना का बॉटनिकल नेम है मूजा पैराडिसिका, मूजा पैराडिसिका। दूसरा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कॉर्म है, कॉर्म। देखिए, राइजोम में हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि कॉर्म में ये वर्टिकली स्वोलन होता है, वर्टिकल। ठीक है, स्वोलन होता है। स्वोलन का मतलब कि फूड स्टोर करने के कारण स्वोलन हो जाता है। ठीक है, इसमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जाम्पल है एमोर्फिलस, कोलोकेसिया और एलोकेसिया। ये तीनों जो हैं ये एरेसी फैमिली का के मेंबर हैं, फैमिली एरेसी। ठीक है, जिसका पिस्टिया है, पोथस है, मनी प्लांट जिसका होता है उसी का ये भी मेंबर है। इसके बाद आता है ट्यूबर। ट्यूबर भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसमें आइस बर्ड्स पाई जाती है, आइस बर्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम भी कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, एक चीज़ बताइएगा, जो पोटैटो से चोखा बनता है, भरता इसको बोलते हैं, तो चोखा फैमिली किसे कहते हैं? पोटैटो फैमिली बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया है, चोखा फैमिली किसे कहा जाता है? सोच के बताइए, कमेंट करिए। चौथा अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है बल्ब। देखिए, बल्ब में क्या होता है कि इसमें रिड्यूस रूट पाए जाते हैं और इनकी लीफ जो होती है वो स्केली बन जाती है।
ठीक है, और उस लीफ में फूड का एक्मुलेशन हो जाता है। लीफ स्केली एंड स्टोर फूड, रिड्यूस रूट, ठीक है, कंट्रेक्टाइल रूट होता है इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल हो गया एलियम सेपा, जिसको अनियन भी कहते हैं, अनियन प्याज, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है एलियम सेटाइबम, जिसको लहसुन कहते हैं, गार्लिक, एलियम सेटाइबम, ठीक है, गार्लिक। ये दोनों लिलिएसी फैमिली के हैं। लिलिएसी फैमिली का और भी कोई मेंबर अगर आपको आता हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। क्लास में कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन से मॉडिफिकेशन में लीफ में फूड स्टोर होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो बल्ब में होता है, फूड में फूड जो होता है वो लीफ में इस स्टोर होता है। देखिए आप प्याज में देखेंगे तो जो आप प्याज देखते हैं वो इस तरह से, तो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, तो ये स्केली लीफ होती है इसकी इस तरह से। और जो एरियल लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और यहाँ पे छोटे छोटे रिड्यूस रूट होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही इसका स्टेम होता है, जिसको हम बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ये रूट होता है और ये स्केली लीफ होता है, ठीक है। और देखिए जो प्याज होता है उसमें एलिल सल्फाइड पाया जाता है, यानी सल्फर कंपाउंड होता है, जिसके वजह से इसको काटने पे आँख में जो आंसू आते हैं वो एलिल सल्फाइड की वजह से होता है, सल्फर कंपाउंड की वजह से, या सल्फर एलिल कह सकते हैं। ये इसका जो मेडिसिनल यूज़ भी होता है। सल्फर कंपाउंड जो होता है ये आपके त्वचा रोग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अन्य बीमारियों में भी प्याज का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से एलियम सेटाइबम जो लहसुन होता है, इसका उपयोग जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है, और साथ साथ कई पेट संबंधी बीमारियों में एलियम सेटाइबम यानी गार्लिक का यूज़ किया जाता है। जो प्याज का पंजेंट स्मेल भी जो होता है वो सल्फर एलिल की वजह से होता है। और ये प्याज है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाता है।